बकरी को ना रात को मैंने ये कपड़े पहना दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। मैं देखता हूँ बकरी को, फिर मैं अभी ये रात को कपड़े पहना देता हूँ। फिर दोपहर होती है, दोपहर में उतार लेता हूँ। अभी तक मैंने इसके नहीं उतारे हैं कपड़े क्योंकि आज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मैंने कहा पहने रहने देता हूँ इसको क्योंकि आज सर्दी है, आज ये पहने रहेगी। वैसे तो ये खुद ही उतार देती है, जब इसको गर्मी लगना शुरू हो जाती है तो खुद ही उतार के पन्नी कैसे फेंक देती है। अभी मैंने इसको घास भी डाली है, घास ये खा रही है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है तो आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। यूनाफॉल भी हमारी बाहर फिर रही हैं। एक मुर्गी हमारी घर है, एक ये भी बाहर फिर रही है। इधर मैंने अभी घास डाली है, पहले जो बची हुई थी घास वो खा रही है। इधर गिरी हुई है, अभी बकरी ने गिरा देती है क्योंकि अब ये खा रही है मुर्गी। इसको भी खाने देते हैं, ताकत होती है। घास में भी मुर्गियों को काफ़ी अच्छी लगती है घास, हरी घास वगैरह, पालक वगैरह। बकरी भी और काफ़ी शौक से खाती हैं हरी चीज़ें। अब खा रही है हमारी बकरी घास। हम ऊपर चलते हैं। मैंने ना एक मुर्गी भी बंद की हुई है केज में, क्योंकि वो ना बार बार निकल रही थी केज से, जा रही थी केज में, ऐसे बार बार अंदर बाहर कर रही थी। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा शायद अंडा देती हो। वो ना कल अंडा शायद उसी ने दिया होगा, कल भी जो दिया था अंडा। हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर मैं आ गया हूँ, ये मुर्गी मैं खोल देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था मैंने वाइट वाली मुर्गी को बंद किया हुआ है। अंडा तो ऐसे लगता है अभी इसने नहीं दिया हुआ, ये देखें अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह से। मैं समझ रहा था नहीं दिया हुआ। जैसे ही मैंने मुर्गी को खोला, ये मुर्गी भी हमारी बाहर आ गई है। गंजे चिक्स भी हैं, ये मारना शुरू हो जाएगी गंजे चिक्स को। मास्टर गेट का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ मैं, ताकि और मुर्गियाँ वगैरह अंदर ना आ सकें। ये मास्टर गेट का दरवाज़ा तो मैंने बंद कर दिया है। बस गंजे चिक्स को भी देखें मार रही है, बस बाहर निकाल देता हूँ मैं गंजे चिक्स को। गंजे चिक्स को तो मैंने बाहर निकाल दिया है। ये मुर्गी अब खुली हुई है, वो अंडा भी निकाल लेता हूँ। यही मुर्गी ने मतलब क्या दिया है अंडा, ये देखें आज भी दिया हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा था नीचे कि ये ना बार बार केज में जा रही थी, ऐसे कर रही थी। माशाल्लाह से ये वाली मुर्गी हमारी अंडा देने लगी है, ये वाइट वाली। ये सुबह से मैंने इसको बंद किया हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था ये इसे नहीं दिया होगा अंडा, फिर इसने दे भी दिया है माशाल्लाह से। और अंडे का साइज़ भी सही है ये तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी मुर्गी है हमारी। सही अंडा दे दिया है इसने। चलो बस देने लगे, रोज़ देती रही ऐसे ही। इस मुर्गे को भी अपने को बाहर निकाल लेते हैं हम। इसको भी मुर्गी मार सकती है, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। खुद ही चला गया है बेचारा बाहर। मास्टर गेट को फिर से मैंने बंद कर दिया है। मिनी केज में आया तो काफ़ी तेज़, मैंने अभी आपको बताया हवा चल रही है। इस साइड का ना बाहर की जो शीट है वो गिरी हुई थी, ऐसे बंद था सारा, धूप अंदर नहीं जा रही थी। फिर मैंने वो आके हटाई, अब धूप आने लगी है अंदर। खुमरे वाला तो धूप में ही बैठे हैं। वो वाला दूसरा बीमार लगता है मुझे खुमरा, लेकिन वो भी सही है, अल्लाह के शुक्र से नहीं है बीमार वो, ऐसे ही मुझे लग रहा होता है। इधर ये चूजा चीखने लगा है, ये समझ रहा पत्नी किधर चली गई है इसकी माँ, पत्नी क्यों चीख रहा था। अभी पानी पीने लगा है अब तो इधर आके। आज ना सुबह मैंने इसको खोला था चूजे को, ये बार बार ना इसे पानी के अंदर गिरा देती चूजे को, बेचारा डूब जाता था बार बार। ऐसे जैसे भी पानी पी रहा है ऐसे पानी पी रहा होता था, फ़ौरन से मुर्गी बाहर वाले चूज़ों से लड़ती थी, फ़ौरन से बेचारा गिर जाता था पानी में। फिर मैं बार बार निकाल रहा था, बार बार इसको गिरा रही थी पानी में। लड़की कबूतरी हमारी अभी भी अंडों पर बैठी हुई है आराम से। इधर ये मेल कबूतर नीचे बैठा हुआ है, ये देखें स्टिक पर। और कबूतर दाना वगैरह खा रहे हैं। पैरेट भी आराम से बैठे हुए हैं, स्टिक पर दाना खा रहे हैं। धूप भी आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी अच्छी धूप है आज। कल ना बहुत कम धूप थी, सुबह के टाइम तो बिल्कुल धुंध हो रही थी, ऐसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तकरीबन 12 बजे ख़त्म हुई थी, ऐसे धूप निकली थी 12 बजे कुछ, जब मैंने व्लॉग का एंड किया था। फिर निकली थी धूप, मैं कह रहा था पहले ही निकल जाती, व्लॉग में भी आ जाती धूप, लेकिन नहीं आई धूप, बाद में निकली थी। तकरीबन 12 के टाइम पे निकली थी धूप, फिर सही हो गया था अल्लाह के शुक्र से सुबह से। लेकिन नहीं थी, परिंदे काफ़ी डिस्टर्ब थे, बेचारों को सर्दी लग रही होगी क्योंकि खुल भी है, खुद ही जाते हैं सुबह के टाइम परिंदे। ये वाला जो हमारा केज है ना, पता नहीं कैसे ये इसको खोल के खुल जाते हैं खुद ही। सब परिंदे अब इसी में ही होते हैं, वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं फिर परिंदे इधर, तो सब परिंदे ऐसे कोशिश करते होंगे, फिर खुल जाता होगा शायद ये केज। काफ़ी मुश्किल होती है, फिर ऐसे सुबह खुल जाते हैं तो बीमार होने का ख़तरा रहता है, टेंशन सी हो जाती है एक परिंदे क्योंकि खुल जाते हैं। फिर मैं फ़ौरन से ऊपर आता हूँ, दाना वगैरह डालता हूँ इनको, मुझे पता चलता है तो खुल गए हैं, क्योंकि नीचे भी इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं फ़ौरन से। काफ़ी शोर कर रहे होते हैं खुलने के साथ, ये फ़ौरन जो ही खुलते हैं एकदम से इतना ज़्यादा शोर कर देती हैं। डक्स भी और मुर्गा वगैरह भी, मुर्गियाँ भी, सब काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, शुक्र है। और ये चूज़े वाली मुर्गी तो मैं उस दूसरे केज में करता हूँ, ये नहीं खुलती। इस केज की कुंडी वगैरह बिल्कुल सही है, इधर ही रहती है ये। ऊपर वाले खाने में इसका ये ब्लैक मुर्गा होता है जो हम नया लाए थे, ब्लैक मुर्गा, और नीचे वाले खाने में ये होती है मुर्गी और चूज़ा इसका।
इधर ये बस अकेले होते हैं इस केज में, और सब परिंदे इधर होते हैं। डक्स नीचे वाले खाने में होती हैं, यूनाफॉल भी नीचे, और जो मुर्गी वो वाइट वाली है हमारी, जो मारती भी है सबको, उसको भी हम इसी केज में करते हैं, और सब परिंदों को ऊपर करते हैं, मुर्गियों को। और ये तो इधर ही रहते हैं बस मिनी केज में, इनका मिनी केज बस ढक देते हैं हम रोज़। फिर सुबह आके मैं खोल देता हूँ इन्हें, ये बेचारे आराम से बैठे होते हैं, ये तो नहीं खोल सकते क्योंकि अल्लाह के शुक्र से बस हमारी मुर्गियाँ अंडे देने लगी हैं। अब और भी मुर्गियाँ मैं तो कहता हूँ देने लगी हैं बस जल्दी से। अब और मुर्गियाँ तो दे ही नहीं रही हैं, यही बेचारी एक मुर्गी दे रही है हमारी बस। और मुर्गियाँ भी आप दुआ कीजिएगा देने लगे हैं, आपकी दुआ से एक तो देने लगी है, और भी इंशाल्लाह देने लगेंगे कुछ दिनों में। आप दुआ कीजिएगा देने लगे, डक्स वगैरह भी और यूनाफॉल भी, सब मुर्गियाँ वगैरह अंडे दे दें। सबको मैंने बाहर निकाला हुआ है, बाहर है सब। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन यार धूप में बैठते ही नहीं है सर्दियों में। अब कितनी सर्दी हो गई है, अब सुबह में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन मुर्गियाँ वगैरह बिल्कुल बैठती नहीं है धूप में, पता नहीं क्यों नहीं बैठती। शायद मुर्गियों को नहीं लगती हो सर्दी। गर्मियों में ना ऐसे धूप में रहती थी, मुझे इन्हें देख देख कर भी गर्मी लग रही होती थी। मैं सोचता था पता नहीं क्यों मैं ये धूप में ऐसे बैठी होती थी, ऐसे अजीब सी लग रही होती थी, धूप में गर्मी भी नहीं लग रही होती थी इनको, और बाहर बैठी रहती थी इतनी इतनी देर। जैसे ही मैं आता था ऊपर बाहर होती थी, मैं तो देखता था तो काफ़ी टेंशन होती थी गर्मी से, कभी बीमार वगैरह न हो जाए धूप में जो होती थी, लेकिन बीमार वगैरह नहीं हुई। अब सर्दियों के मौसम में धूप में इन्हें बैठना चाहिए, लेकिन अब बैठती ही नहीं है। मैंने अभी देखा ये चूहा, मुझे ऐसे लगा था गिर गया है उधर पानी में, लेकिन वो साइड पे ही था। मैं अभी परेशान हो गया था जैसे ये बोला, काफ़ी ज़ोर से ये बोला था, अभी ऐसे लगा था पानी में गिर गया हो जैसे। इधर अभी दाना खाने आ गए हैं। दाना ना आज इन्होंने काफ़ी देखे हैं, ज़ाया भी किया हुआ है ये सारा, इधर ये दाना बखेरा हुआ है सारा, गिराया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इतना खाते नहीं है जितना गिरा देते हैं। देखें कितना सारा इधर भी पड़ा हुआ है सारे में, और अभी ये थाली में भी पड़ा हुआ है। उधर भी हमने दाना डाला था, वो तो बिल्कुल पलटा हुआ है, इन्होंने उधर का शायद खा लिया होगा इन्होंने दाना। इस अंडे को मैं केज में ही रख देता हूँ, मैंने हाथ में उठाया हुआ था, कभी ये मुझसे टूट जाए। इस केज में रख के इसको बंद कर देता हूँ केज को, फिर जब नीचे जाऊँगा तो मैं लेके चला जाऊँगा इसको नीचे। ये मुर्गी अभी खोली है बेचारी, सुबह से बंद थी अंडा देने के लिए, अब पानी वगैरह पी रही है और बाहर से गंद वगैरह भी खा रही है। ये वाली जो मुर्गी है ना हमारी, दीवार की तरफ जाती है, उधर जो नेबर्स की छोटी दीवार है उस तरफ जाके ये ना काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह खा रही होती है। दीवार में से बट्टे वगैरह जो होते हैं सीमेंट के ऐसे, वो खा रही होती है। काफ़ी अच्छा लगता है इसको ऐसे गंद वगैरह खाना। कल ना मैंने चावल पता नहीं कल डाले थे परसों डाले थे, ऐसे चावल वगैरह को डाला था मैंने, सब परिंदे अंदर आ गए थे मास्टर इनमें खाना खाने के लिए, लेकिन मैं इसको पकड़ के भी ला रहा था, फिर भी ये बाहर जा रही थी, खुद ही बाहर चली जाती थी, और ना बाहर से वापस आ ही नहीं रही थी, उधर गंद वगैरह खा रही थी। हालांकि चावल खाने चाहिए थे इसको, क्योंकि चावल सब परिंदे को अच्छे लगते हैं हमारी मुर्गी वगैरह को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खा रही थी, ये लेते ही देती थी, बस बाहर चली जाती थी फ़ौरन से। अभी भी देखें बाहर है, अभी ये अंडा दे के निकली है जैसे केज से, फ़ौरन से ना ये जैसे ही मैंने खोला ये बाहर चली गई। इधर दाना खाने के लिए नहीं रुकी है बिल्कुल, इधर दाना खाना चाहिए था पहले इसको, लेकिन ये फ़ौरन से बाहर चली गई। अभी भी देखें उसी साइड पे चली गई है जहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा था, उसी साइड पे गंद वगैरह खा रही होगी उधर पीछे पेटी के। बस इस मुर्गी ने भी खाना वगैरह तो खा लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बस केज में बंद करता हूँ मैं इसको, फिर मिलता हूँ आपसे। मुर्गी को मैंने इधर बंद कर दिया है, अब मास्टर केज का दरवाज़ा भी खोल देता हूँ, परिंदे अंदर आएंगे खाना खाने के लिए तो आ जाएंगे। गंजे चिक्स खाना खा रहे थे जब मैंने वो मुर्गी खोली थी, मैंने खोली भी तो नहीं थी, वो खुद ही खुल गई थी वो मुर्गी के साथ। वाइट वाली मुर्गी जैसे ही खोली ना फ़ौरन से वो भी खुल गई थी, एकदम से बाहर आ गई थी। फिर मैंने उसको भी खाना वगैरह खिला दिया, बस मैंने कहा खिला देता हूँ। सुबह में खोली थी, वैसे तो मैंने अभी 10 बजे के टाइम तकरीबन खोली थी, फिर अभी भी वो फ़ौरन से बाहर आ गई। मैंने कहा खिला देता हूँ उसको भी खाना, भूख लगी होगी उसको। आसमान पे ना अभी कबूतर उड़ रहे थे, ये समझ रहे थे चील वगैरह है, सब परिंदे डर रहे थे, ऐसे आवाज़ें निकाल रहे थे सब, ये समझ रहे थे चील वगैरह आ गई है, और ऊपर तो कबूतर थे आसमान में। काफ़ी भाई वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ चैनल को और लाइक भी नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें मिनी दो चैनल को हमारे, ताकि आपको रोज़ मिलती रहे हमारी नई वीडियो। सब्सक्राइब आपके एक सब्सक्राइब से ही बहुत कुछ हो जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल मिनी दो को, और लाइक भी कर दिया करें। काफ़ी भाई मैं नोटिस करता हूँ देखते हैं लाइक भी नहीं किया होता वीडियो को, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को जिन्होंने नहीं किया। कल ना मैं व्लॉग ख़त्म करके जब नीचे जा रहा था ना शाम को, फिर ना ये ऐसे मटकी में मैंने देखा था ये बजीज़ को, मटकी में एक बजीज़ गया हुआ था हमारा ब्लू वाला, वो जो नीचे बैठा हुआ है फीमेल, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से करीब से। ये देखें वो उधर बैठा हुआ है, वो ब्लू वाला जो बैठा हुआ है दूसरी साइड फीमेल है, वो जा रही थी इस वाली मटकी में, मैंने देखा था इस मटकी में गई हुई थी वो।
मैं तो कहता हूँ बस जल्दी से ये भी अपना नेक्स्ट बना लें जल्दी से बस अपना ये, और ये भी अंडे वगैरह दे दें हमारे सेटअप पे, फिर इनके भी बच्चे आ जाएं। कबूतरों के बच्चे तो बनी कब आएंगे, अंडे तो उन्होंने दिए हुए हैं, आने ही वाले होंगे शायद, काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि अंडों को उनके। बस जल्दी से कबूतरों के बच्चे भी आ जाएँ और बचीज़ भी अंडे वगैरह दे दें और बच्चे आ जाएँ इनके भी। इधर हमारे पैरेट दाना खा रहे हैं नीचे, एक ऊपर बैठा हुआ था वो भी फ़ौरन से नीचे चला गया, दूसरा उसकी जगह पे फ़ौरन से आके बैठ गया। खाने देते हैं इनको, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मुर्गियाँ वगैरह इधर आ गई हैं गंद वगैरह खाने के लिए, बट्टे वगैरह ईंटों के। मैं भी आपको बता रहा था ये वाली मुर्गी हमारी खाती है ऐसे। देखें मास्टर केज का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, दाना अंदर है, गंजे चिक्स सब फ़ौरन से चले गए हैं खाना खाने। लेकिन ये मुर्गी सुबह से बंद थी, इसे भूख ही नहीं लग रही है। ये ना इधर आती है, इस दीवार में चोंच मारती है, अपनी बट्टे बाहर निकालती है इधर से और फिर खा रही होती है, उन्हीं से ही ज़्यादा पेट भरती है ये अपना। वैसे जब ये छोटा भी था, जैसे हमारा बच्चा बड़ा हुआ है, ये तो काफ़ी छोटा हमने पाला था, मुर्गी से निकलवाया था ये चूज़ा, फिर भी ऐसे कमज़ोर सा था, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता था, ऐसे लगता था बचेगा नहीं है, बस एक्सपायर हो जाएगा। फिर अल्लाह के शुक्र से बच गया था, ये मुर्गी बन गया है अब, ये अंडे वगैरह भी देने लगा है अब तो। बचपन में भी ऐसे ही गंद वगैरह ज़्यादा खाता था, गंद वगैरह ही खाता रहता था, बट्टे वगैरह ऐसी दीवारों में से ऐसे अलग अलग सा रहता था, अपनी माँ के साथ भी ज़्यादा नहीं फिरता था, ये ऐसे बीमार सा लगता था। अल्लाह के शुक्र से बच गया था ये हमारा, अब सही है माशाल्लाह से, अंडे भी देने लगी है अभी ये मुर्गी हमारी। इसने शायद पहली दफ़ा अंडे दिए हैं हमारे सेटअप पे, पता नहीं पहले भी देती थी। पहले तो मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा देती थी अंडे, पता ही नहीं होता था कि कौन सी मुर्गी ने अंडा दिया है, कौन कौन सी मुर्गियाँ दे रही हैं, सही पता नहीं होता था। काफ़ी सारी मुर्गियाँ देती थी पहले हमारी अंडे, 5-6 मुर्गियाँ हमारी दे रही थी पहले अंडे। अब तो बस यही एक दे रही है, पता है मुझे कि यही दे रही है अंडे। कल तो मुझे नहीं था पता, आज ही मुझे पता चला है वैसे तो कि ये दे रही है। इंशाल्लाह ये कल भी अंडा देगी। हमारी मुर्गियाँ ना ऐसे करती हैं, जैसे पहले एक देती हैं सुबह के टाइम, फिर दूसरा अंडा ऐसे जैसे अबे दोपहर के टाइम देती हैं, फिर तीसरा अंडे को वो 4 बजे के टाइम तकरीबन असर के टाइम देती हैं, फिर चौथे दिन अंडा नहीं देती वो, फिर वापस से ऐसे सुबह के टाइम देती हैं। ऐसे करती हैं हमारी मुर्गियाँ। आपकी भी करती हैं? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी भी मुर्गियाँ इस तरह ही अंडे देती हैं या नहीं देती हैं आपकी? बस और मुर्गियाँ भी हमारी जल्दी से अंडे देने लगे, मैं तो कहता हूँ सब मुर्गियाँ अंडे देने लगें, गंजे चिक्स भी और जल्दी से बड़े हो जाएं, फिर हम गंजे बच्चे निकलवाएंगे इनके अंडों में से। काफ़ी प्यारे लगते हैं गंजे चिक्स जब छोटे छोटे होते हैं। डक्स तो बिल्कुल दे ही नहीं रही हैं अंडे, डक्स के चिक्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे से होते हैं और नहाते हैं पानी में, वो काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। लेकिन डक्स तो हमने तो सोचा हुआ है कि चिक्स नहीं निकलवाने इनके, हमारे सेटअप पे चिक्स नहीं लाने डक्स ने, बिल्कुल अंडे देते ही नहीं हैं। देखें आराम से फिर रही है। आज ना ये डक मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ़ भी लग रही है, रोज़ ना ऐसे मैली मैली सी लगती है, अजीब सी हुई रहती है रोज़, आज माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ है। ये देखें जो ही मैं ऊपर आता हूँ फ़ौरन से नेबर्स का मुर्गा भी ऊपर आ जाता है दीवार पे फ़ौरन से, और मैं इधर उधर हल्का सा भी हो जाता हूँ, मेरी निगाहें इस पर नहीं होती हैं, फ़ौरन से ये हमारे छत पे आ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है इनकी। हटा देता हूँ मैं इसको अभी भी इधर से, फिर लड़ाई होने से तो बेहतर है कि पहले ही हटा दूँ इसको मैं। मुर्गियाँ वगैरह नेबर्स की खुली हुई हैं। जब मैं आया था ना, ये पीछे वाली जो मुर्गी खड़ी हुई है वो मिस्री सी मुर्गी, वो हमारी छत पे ही आई हुई थी, क्योंकि ना हमारी छत पे खाना वगैरह इनका पड़ा होता है इधर, हम कभी कभी सुबह में बाहर भी डाल देते हैं, इसलिए सुबह के टाइम जो डालते हैं हम इस टाइम तक पड़ा होता है, कभी कभी तो बचा हुआ होता है। तो मुर्गियाँ नेबर्स की आती हैं और खाना वगैरह खा रही होती हैं, इधर मैं देखता हूँ, फिर मैं आता हूँ तो फ़ौरन से चली जाती हैं। लेकिन मुर्गा जो है ना वो बिल्कुल नहीं डरता, वो जाता ही नहीं है मुझसे भी डर के, खड़ा होता है आराम से, बिल्कुल जा ही नहीं रहे होता है। मैं भगाता हूँ फिर उसको, फिर जाता है, भागता है डर के। सुबह के टाइम कभी कभी मैं नहीं आता, घर वाले आते हैं, फिर घर वालों को भी ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा होता है मुर्गा, फिर ना वो इनकी छत पे, नेबर्स की छत पे थोड़ा सा दाना डाल देते हैं इधर, फिर ये मुर्गा तंग नहीं करता, नेबर्स का मुर्गा आराम से इधर खाना खाते रहते हैं। मेरे ख्याल से ना नेबर्स का मुर्गा शायद भूखा होता होगा, भूख लगी होती होगी इनको। मैं तो जब भी आता हूँ, क्योंकि नेबर्स की छत पे पालक वगैरह कभी कभार तो पड़ा होता है, लेकिन दाना मैं नहीं देखता, दाना रखा होता है। काफ़ी ज़्यादा भूख लगती होगी शायद मुर्गियाँ वगैरह को जो हमारी छत पे आती हैं। घर वाले तो फिर ऐसे करते हैं, थोड़ा सा दाना उठा के उधर डाल देते हैं नेबर्स की छत पे, फिर वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, अपनी छत पे रहते हैं नेबर्स का मुर्गा वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह। नहीं तो ना घर वालों के सामने तो और भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, डरते नहीं हैं घर वालों से बिल्कुल। मैं दाना वगैरह नहीं डालता, मैं उधर भगा देता हूँ इनको, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही आता हूँ, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम ही आता हूँ मैं ऊपर। यूनिफॉर्म भी माशाल्लाह से अब हमारी बड़ी होती जा रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल मिनी ज़ू को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।
मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।